आप चूंकि गृहस्थ हो इसलिए आप संसारियों के बारे में पता है। मैं बहुत से साधु सन्यासियों महात्माओं मुनियों से मिलता हूं, मुझे उनके बारे में भी पता है और मैं आपको बताता हूं वो लोग आपसे भी ज्यादा दुखी और परेशान हैं। उनको कोई परम आनंद और सच्चिदानंद नहीं मिल गया, कुछ नहीं मिला। संसार के सुख सुविधाएं भी गए, भगवान भी हाथ नहीं आए, साधारण सुख भी गए, आनंद का तो कुछ पता ही नहीं। तो प्यारे मित्रों, परमात्मा को पाने के लिए हमें रिंद बनना है परम जीवन का। न भोगी, न लोभी, न रागी, न विरागी, पुराने ढंग के न हमें गृहस्थ बनना है, न संन्यास्त बनना है। हमें कुछ तीसरा ही मार्ग अपनाना है। हम तो रिंद हैं परम जीवन के। वो जो परम रहस्य है जीवन का, उस रहस्य को हम कैसे पिए, उसको हम कैसे जिए कि हमारे जीवन में परम शांति और परम आनंद फलित हो जाए। ये हो सकता है। इसी जीवन को जीते जीते हम उस परम जीवन को भी पा सकते हैं। थोड़ी सी ध्यान की कला, थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी संवेदनशीलता, थोड़ा सा प्रेममय हमारा हृदय हो और हम पाएंगे परम जीवन का स्वाद हमें आने लगा। तो ना तो हम दुश्मन हैं तन के, ना ही शत्रु अपने मन के, ना त्यागी ना लोभी धन के। हम हैं रिंद परम जीवन के। नरक का भय ना स्वर्ग कामना, ना दुनिया की कोई वासना, मिट गई मुक्ति की भी चाहना, इसे ही असली मोक्ष जानना। पुराने धर्म नरक के भय पर खड़े हैं, स्वर्ग के लोभ पर खड़े हैं। वे कहते तुम ऐसा ऐसा करो तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा ऐसा मत करो वरना नरक चले जाओगे। वे डराते हैं, धमकाते हैं, प्रलोभन देते हैं। प्यारे मित्रों, ना ऐसा कहीं कोई स्वर्ग है, ना ऐसा कोई नरक है। ये फिजूल की बकवासें हैं। यही एकमात्र लोक है जिसमें हम जी रहे हैं। इसको हम कैसे सुंदर बनाएं, कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा बेहतरीकरण हो सके, हम कैसे ज्यादा प्यार से भाईचारे में मित्रता पूर्वक रह सकें, कैसे हमारे मधुर संबंधों, हमारा परिवार एक स्वर्ग हो जाए। कहीं और कोई स्वर्ग नहीं है इससे ऊपर। कैसे वसुधैव कुटुंबकम, एक भाईचारा सारी दुनिया में फैले, दुनिया से आतंक और युद्ध विदा हो, हम सब प्यार के संग रह पाए एक दूसरे के संग। तो यही धरती स्वर्ग बन जाए, और कोई स्वर्ग कहीं नहीं है। लेकिन पुराने धर्मों ने हमें लोभ दिया, ऐसा ऐसा करो, ये चीजें हैं पुण्य, इनको करने से स्वर्ग मिलेगा, और हमें डराया धमकाया भी। पुराने जमाने में ऐसा जरूरी था, जैसे छोटे बच्चे को माता पिता डराते धमकाते हैं। छोटे बच्चे को कैसे समझाएं कि पढ़ाई करो, उससे कहते हैं अगर परीक्षा में पास हो जाओगे, अच्छे नंबर मिलेंगे तो तुमको साइकिल खरीद देंगे। बच्चे को लोभ दिया साइकिल का, साइकिल के उससे लगाव है, साइकिल उसको चाहिए, पढ़ाई में तो उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन साइकिल के चक्कर में बेचारा पड़ जाता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन लोभ देके हमको धोखा हो जाता है कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट हो गया। मैंने सुना है नसरुद्दीन का बेटा फजलू ने एक दिन अपने मैथमेटिक्स के टीचर, गणित के शिक्षक के घर फोन किया। एक महिला ने फोन उठाया, टीचर की पत्नी ने। फजलू ने पूछा कि आंटी शर्मा जी से बात करनी है, हमारे लेक्चरर से। वो महिला रोने लगी। उसने कहा बेटा तुमको पता नहीं क्या, शर्मा जी का तो देहांत हो गया, 3 दिन पहले उनको हार्ट अटैक हुआ था। फजलू ने कहा आई एम वेरी सॉरी मैडम, सॉरी, फोन रख दिया। 2 दिन बाद फिर फोन किया, फिर पूछा कि शर्मा जी से बात करनी अंकल से। उस महिला को लगा था कि वही आवाज है, फिर भी उसने सोचा कि वही बच्चा क्यों फोन करेगा दोबारा। उसने बेचारी ने फिर अपना रोना सुनाया कि शर्मा जी तो नहीं रहे दुनिया में। उसने फिर सॉरी कह कर रख दिया। 2-3 दिन बाद फिर फोन आया कि गणित के टीचर से बात करनी है शर्मा अंकल से। उस महिला ने कहा जहां तक मैं समझती हूँ तुम्ही ने थोड़े दिन पहले और फोन किया था। उसने कहा हाँ किया था,
तो इनका तुम्हें कितनी बार बता चुकी मैं कि शर्मा जी अंकल इस दुनिया में नहीं रहे, खत्म हो गए, मर गए। तुमको समझ में नहीं आती बात, उनका समझ में तो आती है, लेकिन ये सुन के इतना अच्छा लगता है, प्लीज एक बार और कहो ना। गणित के टीचर नहीं रहे, बच्चे को सुन के इतनी खुशी हो रही है, बर्दाश्त नहीं होती खुशी। हम धोखे में हैं कि साइकिल का लोभ दे के हमने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट कर दिया है। नहीं, इंटरेस्ट नहीं जगा है, वो धोखा दे रहा है। हमने किसी प्रकार डरा धमका के कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उसको डराया, लेकिन इस डर से उसके भीतर पढ़ाई के प्रति कोई लगाव पैदा नहीं हो गया। हम धोखे में हैं। ठीक इसी प्रकार पुराने जमाने में धर्म गुरुओं ने, समाज के ठेकेदारों ने लोगों को कैसे सुधारें, कैसे उनको सामाजिक बनाए, इसके लिए दो ही उपाय किए, या तो डराओ या प्रलोभन दो, फियर और ग्रीड। और उसके लिए उन्होंने काल्पनिक स्वर्ग और एक काल्पनिक नरक की रचना की और खूब प्रचार प्रसार किया इसका। सभी धर्मों ने, हिंदुओं ने भी, जैनों ने भी, बौद्धों ने भी, ईसाइयों ने भी, सिखों ने भी, यहूदियों ने भी, पारसियों ने, सब ने एक ही ट्रिक अपनाई, वही जो माता पिता बच्चे के साथ अपनाते हैं। समाज के बूढ़े बुजुर्गों ने वही टेक्निक समाज के साथ अपनाई। या तो इनको डराओ धमकाओ, वरना ये मानने वाले नहीं। कैसे इनको नैतिकता सिखाएं, कैसे इनको समाज के उसूल सिखाएं, स्वर्ग और नरक खड़े कर दिए। तब लोग डर के मारे बेचारे नैतिक हो गए। इनको नैतिक मत समझना, इनको धार्मिक नहीं समझना, ये झूठे लोग हैं, भयभीत लोग हैं। इनको परमात्मा से प्रेम उत्पन्न नहीं हो गया है, जैसे फजलू को मैथमेटिक्स के टीचर से प्रेम नहीं हो गया था, साइकिल के चक्कर में पढ़ने जाता था स्कूल। वो तो चाह रहा है कि टीचर मर जाए तो भला। जरा सोचो, जिस प्रकार की भगवान की हमारी धारणा है, खूब अच्छे से अपने भीतर टटोलना। क्या तुम नहीं चाहोगे कि भगवान मर ही जाए तो अच्छा? शायद आपको मेरी बात सुन के बुरी लगेगी। आप एकांत में बैठ के चिंतन करना, अगर कोई ईश्वर है जो ऊपर से देख रहा है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, सबका साक्षी, सर्वद्रष्टा, तुम्हारी छोटी से छोटी चीज की निगरानी रख रहा है, तुम्हारे एक कृत्य का हिसाब किताब रख रहा है और इसके अनुसार तुम्हें सजा देगा और इन कर्मों का तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। जरा गौर से सोचो, क्या तुम चाहोगे कि ऐसा ईश्वर हो? शायद हम फजलू से राजी होंगे। और यही कारण है कि आधुनिक युग में करीब करीब आधी दुनिया नास्तिक हो गई। उनका ऐसा कोई भगवान भगवान नहीं है। बकवास बंद करो। अरे हमें चैन से जीने दो, खाने दो, पीने दो, रहने दो। ये 24 घंटे ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, थानेदार, हाथ में डंडा लिए, और उसकी आंखें सब तरफ फैली हुई हैं। द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव, महान जासूस, उसकी निगाह से कोई बच ही नहीं सकता। और न केवल तुम्हारे कर्म बल्कि तुम्हारे विचार और भाव भी वो जानता है। तुम क्या सोच रहे हो ये भी जानता है। तब तो बड़ी मुसीबत हो गई। फिर तो हम चैन से जी ना सकेंगे। और जो व्यक्ति हमारे जीवन का चैन छीन रहा है, क्या वास्तव में हम उसे प्रेम कर पाएंगे कि हम उससे भयभीत होंगे, डरेंगे? पुलिस वाले के डर से अगर आप ट्रैफिक के नियम का पालन करते हो तो आप वास्तव में नैतिक नहीं हो। आप नियम नहीं मान रहे, आप पुलिस वाले के डर से। अगर पुलिस वाला चौराहे पर न खड़ा होता तो आप सब नियम भी हम भूल जाते। इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस वाले से आपको प्रेम हो गया है। पुलिस वाले से आप नफरत करते हो। आप चाहते हो कि काश ये ना होता, तब मैं स्वतंत्रता पूर्वक जैसा मेरी मर्जी वैसा कर पाता। अगर भगवान भी पुलिस वाला, भगवान भी न्यायाधीश बना बैठा है ऊपर, और याद रखना यहाँ के पुलिस वालों और जजों को तो तुम घूस घूस देके भी फुसला सकते हो, अपने पक्ष में कर सकते हो, और तुम ना कर पाओगे तो वकील तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अगर वहां कोई अदालत है
वहां तो तुम्हारा वकील साहब भी नहीं पहुंचेंगे, वकील तो सब ऑलरेडी नरक में जा चुके होंगे। और वहां कोई तुमसे कोई आर्गुमेंट नहीं करेगा। परमात्मा तो सबका साक्षी है, उसने तो खुद अपनी आंखों से सब देखा, वो तुमसे कोई तर्क थोड़ी पूछेगा। क्या तुम ऐसे ईश्वर को पसंद करोगे कि वो हो जिससे हमें डर लगता है, उसे हम घृणा करते हैं। और हमारा भगवान भय से उत्पन्न भगवान है। लोग कहते हैं भगवान से दुनिया जन्मी, मुझे नहीं पता जन्मी कि नहीं जन्मी, लेकिन भगवान कहां से जन्मा है वो मुझे आपको बताता हूं। भगवान भय से जन्मा है। और जितने ज्यादा डरपोक लोग हैं उतने ही ज्यादा ईश्वर को मानते हैं। जितने कायर डरपोक वे ईश्वर को मानते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द गॉड फीयरिंग। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मैं दुनिया में और किसी से नहीं डरता, केवल ईश्वर से डरता हूं, ईश्वर भीरू हूं। गॉड फीयरिंग। लेकिन जिससे हम डरते हैं उससे गौर करना, हम नफरत करेंगे। जो बच्चे अपने माता पिता से डरते हैं वो माता पिता का सम्मान नहीं करते, कर भी नहीं सकते। वो तो घृणा करते हैं और चाहते हैं कि काश वह दिन आए जब ये लोग ना हो। ये सम्मान बहुत महंगा है जो हमने डरा धमका के प्राप्त किया है। और इसलिए मैं इस धारणा पर प्रहार करना चाहूंगा, स्वर्ग और नरक के प्रलोभन और भय पर आधारित जो धर्म है वह वास्तविक धर्म ही नहीं, और वैसे भगवान की धारणा सच्ची भगवान की धारणा नहीं। भगवान करे वैसा भगवान ना हो, है भी नहीं। नरक का भय, ना स्वर्ग कामना, ना दुनिया की कोई वासना। मिट गई मुक्ति की भी चाहना, इसे ही असली मोक्ष जानना। जो वास्तव में सन्यासी है, ध्यानस्थ है, उसकी तो मुक्ति की भी कामना मिट जाती है, क्योंकि यह कामना भी एक कामना है और कामना ही बंधन है। जिसे हम बंधन कहते हैं, कौन सा है हमारे ऊपर बंधन? कामना का, वासना का बंधन है। यहां तक कि मोक्ष की कामना भी एक कामना है और वह भी बंधन है। इसलिए ध्यान में डूबकर धीरे धीरे वह वासना भी समाप्त हो जाती है और वास्तविक मोक्ष फलित होता है। गीत की अगली पंक्ति है, मस्ती कायूं उठा बवंडर, मिट गए कर्म बंध के खंडहर, अब तो सारा जग है मंदिर, ब्रह्म ही बाहर ब्रह्म ही भीतर। ये कर्म बंध वाली बात पे थोड़ा गौर आपका लाना चाहूंगा। अधिकांश धर्मों में मान्यता है कि कर्मों के बंधन है। इस जन्म में हमने कर्म किए हैं, पिछले जन्मों में हमने कुछ कर्म किए थे, वो सब का भुगतान करना होगा, उनका फल भुगतना होगा। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। हजारों हजारों जन्म पहले हो चुके हैं। मनुष्य योनि में आने के पहले हम पशु योनियों में रहे हैं। कोई 4 अरब साल से ये धरती है, करीब करीब 1 अरब साल से जिंदगी चल रही है, जीवन है। अरबों खरबों हमारे जन्म हो चुके, न जाने कितने कर्म हमने किए होंगे। उन सब का हिसाब किताब अगर करने बैठेंगे, एक एक पाप के लिए पुण्य करना होगा काटने हेतु, तब तो ये हिसाब किताब कभी पूरा हो नहीं पाएगा। तब तो मुक्ति का कोई उपाय ही नहीं। एक उदाहरण से समझो कि चोरी करना, शोषण करना पाप है और दान देना पुण्य है। और कर्म बंध का सिद्धांत कहता कि अगर मैंने पहले चोरी की है, किसी का धन पैसा छीना है, तो इस जन्म में अब मुझे दान करना चाहिए ताकि वो पुराना कर्म बंध कट जाए, तब मैं मुक्त हो पाऊंगा आवागमन के चक्कर से। लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूं, इस जन्म में दान देने के लिए पैसा आएगा कहां से? मुझे इसी दुनिया में फिर कुछ लूट खसोट करनी होगी, फिर किसी की जेब काटनी होगी, फिर किसी को धोखा देना होगा, कुछ व्यापार करना होगा। पैसा आएगा कहां से दान देने के लिए? पुनः चोरी करनी होगी, फिर नया कर्म बंध शुरू हो गया। ये दान कैसा पुण्य है जिसे करने के लिए अनिवार्य शर्त है पुनः पाप करना। ये बिना पाप के हो नहीं सकता। पहले किसी से धन छीनो चपटो, तब जाके किसी को दान कर पाएंगे।
ये तो अजीब पुण्य हुआ, इसको करने के लिए पाप एक अनिवार्य शर्त है। इसका मतलब कर्म बंध से कभी कोई छुटकारा हो ही नहीं सकता, असंभव। अगर मैंने किसी के साथ हिंसा की थी पिछले जन्म में, इस जन्म में वो मेरे साथ करेगा, मैं फिर उसका बदला लूंगा, फिर नया कर्म बंध शुरू हो गया। ये सिलसिला कहां अंत होगा? और कितने ही पाप हैं जो हम अनजाने में कर रहे हैं। आप यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आए, आप सोच के कि धर्म सभा में जा रहे हैं कुछ पुण्य मिलेगा, लेकिन आपको पता नहीं आपके पैदल चलने में ही कितने चींटा चींटी मर गए। 2-4 हजार चींटियां पक्का मर गई होंगी, इतनों के आपने प्राण ले लिए। अब धर्म सभा में आने का जो पाप लगा है, अब करते रहना इनका भुगतान। कब हो पाएगा? हो सकता है क्या कभी? इस सिद्धांत का तो कोई अंत ही नहीं नजर आता। सांस भी लो तो पाप हो जाता है। हवा में बैक्टीरिया, वायरस है, और हम गर्म हवा छोड़ रहे हैं, उसमें वो मर जाते हैं बेचारे। पाप तो लग गया, क्या करोगे? इन पाप और पुण्य का हिसाब किताब लगाने बैठे तो कर्मबद्ध के सिद्धांत के अनुसार कभी छुटकारा हो ही नहीं सकता।